हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उन रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए जिनकी दिक् कोज्याएं निम्नलिखित संबंधों से संबंध है। तो इस बार हमें दिक् अनुपात ज्ञात करना है और उसके लिए हमें यह संबंध दिए गए हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दिक् कोज्या क्या होती है। तो मैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा लिखता हूँ। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि मैं इस बात को पूरा लिख देता हूँ बच्चों। यदि एल कॉमा एम कॉमा एन किसी रेखा के लिए यह दिक् कोज्या है, यह दिक् कोज्याएं हैं, तब तब याद रखें आप एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन का वर्ग यह सदैव किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है, यदि दिक् कोज्याएं हैं तो। अन्यथा फिर ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। आइए जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं हम। तो हमें दो संबंध दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है एल प्लस एम प्लस एन बराबर 0। इसे मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ। उसके बाद दो एल एम प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2 एल एम फिर एल एन माइनस का एम एन। इसको बना दिया हमने समीकरण 2 बना दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा हम समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, हम एल का मान निकाल सकते हैं। तो एल का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस एम यहाँ रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद एम, और देखिए एल का मान क्या रखूंगा मैं? माइनस का एम और माइनस का एन। उसके बाद फिर से होगा प्लस का 2 एन। एल का मान कितना रखूंगा? माइनस का एम और माइनस का एन, कोई भी मान रख सकते हो आप, और माइनस का एम एन बराबर 0। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 एम का वर्ग, ये हो जाएगा माइनस का 2 एम एन, प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। माइनस का 2 एम एन हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 2 एम एन। और उसके बाद ये भी हो जाएगा -2 एन का वर्ग और माइनस का एम एन बराबर 0। अब हम -का 2 एम, ये सभी माइनस के, तो सबसे पहले इन सबको प्लस भी कर लेते हैं और इसको इस कर से लिख लेते हैं 2 एम का वर्ग। ये होगा 2 एम का वर्ग। उसके बाद ये दो दो 4 और एक 5 हो जाएगा, इसको भी हम प्लस का ही लिख देंगे। तो प्लस का हो जाएगा 5 एम एन। उसके बाद फिर देखिएगा ये हो जाएगा प्लस का 2 एन का वर्ग। तो ये प्लस हो गया 2 और एन का वर्ग हमने लिख दिया है इसको। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एम का वर्ग प्लस इसको लिखेंगे 4 एम एन, प्लस हो जाएगा एम एन, प्लस होगा 2 एन का वर्ग बराबर 0। यहाँ से 2 एम एन अब कॉमन ले लेंगे, दो दो के समूह बना के। तो 2 एम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एम प्लस 2 एन, प्लस यहाँ से एन को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, जब एन को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एम। यहाँ पर भी एम बचेगा बच्चों, है ना, यहाँ एम है। यहाँ पर भी बचेगा एम और प्लस यहाँ बच जाएगा 2 एन बराबर कितना हो गया? 0। फिर से लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा एम प्लस 2 एन, और यहाँ से फिर होगा 2 एम और प्लस हो जाएगा एन बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हम दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं एम प्लस का 2 एन बराबर 0, और या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 एम प्लस का एन बराबर 0। तो यहाँ से देखिए एक बात और कह सकते हैं हम कि एम बराबर कितना हो जाएगा? एम बराबर हो जाएगा माइनस का 2 एन, और यहाँ पर 2 एम किसके बराबर हो जाएगा? -एन के। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 की बात करें तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था? यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण 1 से, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है ना, या की जगह बच्चों में इनको अलग अलग ही हल कर लेता हूँ। यहाँ से या को चाहो तो हम हटा सकते हो। ये लीजिए, अब समीकरण नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है? समीकरण नंबर 1 में आई एल बराबर माइनस का एम और माइनस का एन है। तो यहाँ से एल बराबर कितना हो जाएगा? देखिए माइनस का एम, और अगर माइनस एन की बात करें या फिर हम एन का मान रख लेते हैं बच्चों सबसे पहले, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो हमारा कोई बटे में भी नहीं आएगी संख्या। यहाँ से लिख लेते हैं हम। यहाँ से यदि माइनस एम की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस 2n के। माइनस एम प्लस 2n के बराबर होगा और माइनस एन, तो यहाँ से एल बराबर कितना मिला हमें, एन मिल गया। ठीक है, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। देखो इसी प्रकार फिर से मैं कहूँगा कि एल बराबर कितना है हमारे पास, माइनस एम माइनस एन है। तो यहाँ से एल बराबर, यहाँ से यदि हम मान रखें माइनस एन का तो ये माइनस का एम है, और अगर माइनस एन का मान रखें तो ये प्लस का 2m हो जाएगा। तो एल बराबर यहाँ से कितना मिला हमें, एम मिल गया। यहाँ से एल बराबर एन है। अब आप देखिए कि हमें सबसे पहले मैं इसमें -2 का गुणा करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि -2n का मान मेरा m के बराबर है। तो मैंने जैसे इसमें -2 का गुणा किया तो ये हो गया माइनस का 2l, यहाँ पर हो गया माइनस का 2n, और 2n -2n किसके बराबर है, m के बराबर है। तो ये तीनों में एक संबंध आ गया। देखो यहाँ पर भी हम यही दिमाग लगाएंगे। मैं लिखूंगा कि 2m किसके बराबर है, -n के बराबर है। तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये होगा 2l बराबर हो जाएगा 2m, और 2m किसके बराबर है, -n के बराबर है। तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का n। अब हम एल एम और एन के मान चाहिए हमें, तो हम इसको -2 से भाग लगा देंगे। तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, -2 का भाग लगाएंगे तो देखिए ये होगा एल, और इसके बटे में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसके बटे में 1 लिख दिया। फिर एल के बाद यहाँ पर है हमारे पास एन, तो ये लिख दिया मैंने एन, और इसको भाग लगाएंगे -2 से, तो यहाँ भी बटे में 1 बचेगा, तो बटे में 1 आ गया। उसके बाद है एम, और इसको भाग लगा रहे हैं किससे, -2 से, तो यहाँ बटे में माइनस का 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, या एक और मान जो चल रहा है उसे भी समझ लीजिए आप। यहाँ पर भी हम 2 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एल बराबर एम, और एन बटा 2 हो जाएगा। तो एल बराबर एम, और बराबर हो जाएगा एन, और बटे में आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर हमने किसका भाग लगाया है, 2 का भाग लगा दिया, तो एन के बटे में -2 हो जाएगा। देखिए ये आ गया होगा समझ में आपके। अब यहाँ पर एल एन एम, तो हम इसको जमा के इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एल एम एन चाहिए। तो हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं, एल बटा 1 बराबर ये हो जाएगा एम, बटे में आ जाएगा -2, और बराबर एन के बटे में आ जाएगा 1। और यहाँ लिख लेते हैं, ये होगा एल बटा एम, ये तो बिल्कुल सही है। तो एल बटा 1 एम, बटे में भी आ गया 1, और एन के बटे में आ गया माइनस का 2। तो ये हमारे दिक् अनुपात आ चुके हैं। तो दोनों स्थिति में हम दिक् अनुपात लिख लेते हैं। अतः अतः दिक् अनुपात ही पूछे थे बच्चों, दिक् खोजिया नहीं पूछी है। तो दिक् अनुपात हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखिए दिक् अनुपात हो जाएंगे। पहली स्थिति में जो दिक् अनुपात है वो है 1 -2 और 1। इसको बराबर के मानोगे तो के कट जाएगा, इसलिए मानने की जरूरत नहीं है। और या दूसरी स्थिति में हमारे दिक् अनुपात है 1 1 और -2। तो ये दोनों ही हमारे प्रश्न के उत्तर होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।